हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नंबर सिस्टम का 12th लेक्चर होने वाला है जिसमें डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर भी हमारा कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड होगा। इस तरह क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में तो कम नहीं देखने को मिलेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्वेश्चन फिर भी स्कूल एग्जाम पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तो स्कूल एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन की बात करें, चाहे एनटीएससी की बात करें, चाहे ओलंपियाड की बात करें, तो दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो देखो, इस तरह का बॉक्स बना होगा और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। एक नंबर लिखा हो सकता है, दो, एक से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर एक नंबर लिख दिया 1.2। ठीक है, अब इस तरह का बॉक्स हम एक जगह और यूज करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे बनाते हैं जैसे हमारे ब्रैकेट होते हैं, जैसे इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का सिंबल एक जैसा है। अब कैसे पता चलेगा स्क्वायर ब्रैकेट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है? तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हाँ मेंशन भी किया जाएगा कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, मान लो बॉक्स के अंदर x लिखा हुआ है, तो दिस इज एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो, जैसे यहां पर मैंने लिखा 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब एक ऐसा इंटीजर जो x से या तो छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे हम बात करें 1.2 की, तो 1.2 इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1। एक ऐसा इंटीजर जो या तो 1 से छोटा है या फिर बराबर है, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू अगेन 1 होगी। ठीक है, एक ऐसा इंटीजर जो 1.3 से छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं 1.9 की वैल्यू क्या होगी, तो 1.9 की वैल्यू भी 1 ही होगी। इवन 1.99999 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। हाँ, अगर यहां 2 आ गया, केवल 2 लिखा है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक ऐसा इंटीजर जिसकी वैल्यू लेस देन है या फिर इक्वल है किसके? जो भी आपकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखी हुई है उससे। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन कहां होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि -1.2 की वैल्यू क्या होगी? -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिखा है -1.2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, -1.2, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि -1.2 से बड़ा है, जबकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला है एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन है और इक्वल टू है। ठीक है, जो लेस देन है, इक्वल टू, जो भी आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, तो या तो लेस देन होना चाहिए या नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होगा, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होगा, मतलब जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जितनी ज्यादा छोटी होगी नेगेटिव में, वो उतना ही बड़ा माना जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1.2 की, तो आपको ऐसा इंटीजर बताना है जिसकी वैल्यू -1.2 से छोटी है या बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -2, एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन है और इक्वल टू है। ठीक है, चलिए ये तो आपको क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जैसे मैंने बोला 1/4 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 1/4 की वैल्यू क्या? 0.25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन है और इक्वल है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं इसी बोर्ड पर, इसका आप लोग आंसर बताने की कोशिश करना क्या होगा।
तो देखो 1/4 प्लस 1/200, ठीक है। ये सारे आपको जो बॉक्स बने हुए सारे ग्रेटेस्ट फंक्शन बता रहे हैं। 1/4 प्लस 1/100, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 3/200। अप टू आपको कहां तक जाना है? अप टू आपको जाना है 1/4 प्लस 199/200 तक, यहां तक जाना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4 हमें पता है 1 से छोटा है, 0.25 आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो हमें पता है 0। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर देखा जाए तो 1/4 0.25 होता है, 1/25 1/200 क्या होगा? ये भी पॉइंट में कुछ होगा क्या? ऐड करने पे हमें 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको 1 कब मिलेगा? जब आप 1/4 में 3/4 को ऐड करेंगे। तो 1/4 में 3/4 को ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। 4/4 ये 1 होता है, ठीक है। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या होता है? हमें डिनोमिनेटर में सब में क्या दिख रहा है? 200 दिख रहा है। जैसे इसको भी आप 2/200 लिख सकते हैं, 2/200। तो सभी के डिनोमिनेटर में 200 दिख रहा है, यानी 200 का मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हमें 150/200 मिलेगा, 150/200, ठीक है। जैसे पहले आपका 1/200 है, फिर 2/200 है, फिर 3/200, इसका 4/200 आएगा। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू 3/4 कहाँ पे मिलेगी? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी जो 1/4 के साथ ऐड हो रहा है, जब वो क्या हो जाएगा 150/200, तो हमको ये 3/4 देगा। और जब 1/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। यानी इससे पहले 150/200 से पहले जितने भी नंबर होंगे सभी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आपको 1 कहां से मिलना स्टार्ट होगा? 1 मिलना स्टार्ट होगा आपको 150/200 से। जाना कहां तक हमको? 199/200, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दिखा जाए तो क्या होगी? ये आपकी मतलब ए बी वैल्यू दिखा जाए तो 1 से तो छोटी है ना। तो आपको 1 पॉइंट कुछ तक मिलेगा, है ना। जैसे 0.25 हो गया, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लीजिए, तो आपको 1.25 तक मिलेगा इसकी वैल्यू। यानी आपके जो इनके 150/200 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे आपको 1 ही देंगे। अब कितने नंबर देंगे? तो हमको चलना कहाँ से? हमको जाना है 150 1/4 प्लस 150/200 से, ठीक है। कहां तक जाना हमको जाना है 1/4 प्लस 199/200 तक। अब मैं पूछूं यहां तक टोटल कितने? सभी की वैल्यू 1 1 1 होगी, तो यहां तक टोटल कितने नंबर आ रहे हैं हमारे? देखो ये 150/200 पहला नंबर हो गया, 1/4 प्लस 151/200 दूसरा नंबर हो जाएगा। इस तरह से टोटल कितने नंबर होंगे? तो 150 से लेके 199 तक टोटल होते हैं 50 नंबर्स, ठीक है। तो सभी 1 1 1 कितनी बार ऐड करना है हमको? 50 बार। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए वाला कंसेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है 1/6, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट है 1/6 प्लस 1/120, 1/6 प्लस 2/120। अप टू हमको कहां तक जाना है? अप टू जाना हमको 1/6 प्लस 119/120। सेम कंसेप्ट है, ठीक है, जो अभी हम क्वेश्चन किया। आपको सबसे पहले 1 कहां पे मिलेगा? 1/6 में मैं क्या देखो 1/6 इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉइंट में कुछ होगी, 0 पॉइंट कुछ होगी, 0 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने 1/6 में 1/120 ऐड किया तो भी ये 0 पॉइंट कुछ ही मिलेगा। आपको 1 कहां मिलेगा? जब आप 1/6 में 5.6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6/6 और आपको 1 देगा। इसके बाद आपको 1 1 मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब
अब 5/6 बनाने के लिए 1/6 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 5/6 लाने के लिए हमको 1/6 में ऐड करना पड़ेगा 100/120, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सभी का डिनोमिनेटर 120 है। तो 100/120 पर आपको पहला 1 मिलेगा, 100/120 पर आपको पहला, इसके बाद 1 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो हमको 100/120 से लेके कहां तक जाना है, 119/120। इसके आगे जितने भी नंबर होंगे सब जीरो देंगे। तो 100/120 मतलब 1/6 प्लस 100/120 से हमें 1 मिलना स्टार्ट होगा, और कहां तक हमको 1 मिलता जाएगा, 1/6 प्लस 119/120 तक। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 100 से लेके 119 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 20। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। सभी की वैल्यू 1 1 है, 1 1 को 20 बार ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तो कुछ हमें मिलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इनको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, मोड ऑफ एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको, मोड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोड ऑफ एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखो चाहे एक्स के इसके हम इसकी वैल्यू 3, मोड ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 3, और मोड ऑफ -3 की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी। ठीक है, मोड ऑफ 3 के मतलब मोड से ऐसा मतलब समझ सकते हो, मोड जो है वो किसी भी नंबर की जीरो से डिस्टेंस बता रहा है ना। जीरो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 3 जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है, 3 की डिस्टेंस पर है। अगर नंबर है ना, नंबर लाइन पे अगर पुट करके देखें हम, तो जैसे 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां पर क्या होगा -1 -2 -3, आगे -4 आएगा। तो ये हमको क्या बता रहा है, हमें यहाँ 0 से हमें बता रहा है कि 3 कितनी डिस्टेंस पर, 3 की डिस्टेंस पर है। -3 कितनी डिस्टेंस पर है, 3 की डिस्टेंस पर है ना, -3 भी 3 की डिस्टेंस पर है, 3 भी 3 की डिस्टेंस पर है। तो मोड ऑफ एक्स हमें क्या बताता है, मोड ऑफ एक्स हमको डिस्टेंस बताता है फ्रॉम 0, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे बोला कि मोड ऑफ एक्स 4 है, तो बताइए एक्स क्या होगा, मोड ऑफ एक्स 4 है, तो बताइए एक्स क्या होगा। तो एक्स आपका 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, +-4। बात क्लियर है, +-4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला मोड ऑफ x - 2 = 5 है, तो बताओ x क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम मोड हटाएंगे। अब जब मोड हटाएंगे तो यहाँ पर x - 2 = क्या आ जाएगा, +-5। अब अगर प्लस साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x - 2 = 5, यानी x = क्या मिलेगा आपको 7, या फिर x - 2 जब माइनस साइन लेंगे तो x - 2 = -5, यानी x = क्या मिलेगा आपको -5 प्लस का 2, यानी दिस = -3। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोड के ऊपर। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू एक्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स for which mode of x - 2 mode of x - 3 = 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। अब यहां तो ऐसा नहीं है कि हमने मोड हटाया, आगे प्लस माइनस ले लिए, तो मोड यहां भी है, मोड यहां भी है। ठीक है, अब कैसे मोड हटा सकते थे, हाँ मोड नहीं हटा सकते हम। ठीक है, अगर एक मोड हो ना, जैसे एक मोड दे रखा आपको, जैसे मैंने दे रखा x - 3 = 4, तो हम मोड हटाएंगे तो x - 3 = +-4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां नहीं हटा सकते, यहां पर दो मोड हैं। ठीक है,
तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, यहाँ पर केसेस लेने पड़ते हैं। केसेस कैसे कि देखो अगर x-2 की बात करें, x-2 की बात, ठीक है, अब ध्यान समझना आप लोग, x-2 की बात करें, ठीक है, अगर x 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा है तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये नेगेटिव होगा, और x अगर 2 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, x-2 अगर x 2 से छोटा है तो x कैसा होगा, x-2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जैसे मैंने आपसे बोला कि मोड ऑफ x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू 2 आंसर होंगे, x इक्वल टू +3 भी हो सकता है और x इक्वल टू -3 भी हो सकता है। वही केस, वैसी केस यहाँ पर है कि जब हम मोड हटाएंगे तो जो x-2 हमारे पास निकल के आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉजिटिव कब होगा, अगर x 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और x 2 से छोटा है तो नेगेटिव होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसमें केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा, इफ x <2, अगर x 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा है, देखो जब तक हम मॉडुलस साइन नहीं हटाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले मॉडुलस साइन हटना जरूरी है। तो मैंने पहला केस लिया x अगर 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा है तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी, जबकि मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर -x-2 -x-3 इज इक्वल टू 5। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, माइनस का 2x इज इक्वल टू 5, सॉरी इज इक्वल टू कितना, 0 ना, इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू निकल के आया हमारा 0। तो पहला तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 0। देखो 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अगर देखें तो 0 सेटिस्फाई करेगा। देखो 0 - 2 मोड के अंदर क्या देगा, आपको 2 देगा, और 0 - 3 मोड के अंदर क्या, 0 - 3 -3 होता है, मोड लगा हुआ है तो क्या देगा, 3 देगा, 2 + 3 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला केस हो गया जब x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, दूसरा केस बनेगा इफ x 2 से तो बड़ा या बराबर है लेकिन 3 से छोटा है। ठीक है, पहला केस हमने के लिए 2 से छोटा, दोनों नेगेटिव। दूसरा केस के लिए 2 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा, तो ए वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव रहेगा। तो x-2 तो अब x-2 तो पॉजिटिव है तो x-2 को x-2 ही लिखना है, लेकिन x-3 क्या आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अगर 2 से छोटा है, सॉरी 2 से बड़ा है बराबर लेकिन 3 से छोटा है, तो ये वाला पार्ट अभी भी आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर मिला आपको इक्वल टू 5। ठीक है, तो x-2 माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 5, x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3 1 इक्वल टू 5। अब 1 इक्वल टू 5 तो हमारा एक रॉन्ग रिजल्ट है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है ना, ऐसा तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू 2 और 3 के बीच में नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, 2 और 3 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस क्या, देखो हमने अभी इससे देख लिया, पहला केस 2 से छोटा, दूसरा केस 2 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा, तीसरा केस क्या बनेगा, 3 से बड़ा। ठीक है, बस 3 ही केस बनेंगे। तो नेक्स्ट केस हमारा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर x 3 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, अगर x 3 से बड़ा या बराबर है तो देखो क्या होगा, देखो a भी पॉजिटिव, तो यहां पर इसको x-2 ही लिखोगे प्लस x-3 ही लिखोगे, इसको इज इक्वल टू कितना, 5 हो जाएगा, 2x इक्वल -5 इक्वल टू 5
या 2x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या 5 देखो सेटिस्फाई करेगा इसको, देखो 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 3 और 2 को ऐड करो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितनी है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। x की ऐसी 2 वैल्यू हैं जो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, और अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना चाहें तो और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकते हैं हम इसको, जैसे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं यहां पर कितने केस बनेंगे, तो पहला केस बनेगा जब x 1 से छोटा है, दूसरा केस बनेगा जब x 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 2 से छोटा है, तीसरा केस बनेगा x जब 2 से बड़ा या बराबर है लेकिन 3 से छोटा है, और चौथा केस बनेगा जब x 3 से बड़ा है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x फॉर विच दिस है, फॉर विच आपका क्या है, ये वाली कंडीशन जो इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपको 4 केस बना के देखने पड़ेंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, कैसे करेंगे सॉल्व हम इसको। ठीक है, देखो पहला केस क्या होगा हमारा, इफ x लेस देन, पहले लेस देन 1 ले लेते हैं ना, लेस देन 1, अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा होगा, जैसे मान लो 0 है, तो देखो ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव होंगे, तो क्या करना होगा आपको, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 6। यहां पर क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 6। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस का 3x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। क्या x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, देखो पहले कंडीशन हमारी क्या थी, x 1 से छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा है। ठीक है, x इक्वल टू क्या मिला, 0। अब 0 आप पुट करके देखें आपको सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा केस लोगे, दूसरा केस क्या होगा हमारा कि x जब 0 से तो बड़ा है, x 0 से बड़ा या बराबर है, चलिए मैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। हमारा केस 2 है। ठीक है, सेकंड केस क्या है, जब x 1 से तो बड़ा या बराबर है लेकिन 2 से छोटा है। अगर x 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 2 से छोटा है, तो जैसे 1.5 लेके देख लेते हैं, तो देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये दोनों अभी भी नेगेटिव रहेंगे, यानी क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 यहां माइनस आएगा, x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 6। तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला हमको, एक एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का x, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 माइनस 1 यानी 4 इज इक्वल टू 6, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2। ठीक है, सॉरी माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 है ना, 4 को हाँ ट्रांसपोज किया, 6 माइनस 4 2 मिलेगा, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिला आपको माइनस का 2। हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है बराबर है, 2 से छोटी होनी चाहिए, जबकि हमको मिल क्या रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है हमको माइनस का 2, यानी जो हमने कंडीशन हमारी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, ये तो हमें x इक्वल टू माइनस 2 दे रहा है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है बराबर होनी चाहिए लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन में नहीं गिना जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अभी तक हमें एक ही सॉल्यूशन मिला है, x इक्वल टू 0। अब अगले दो केस लेकर आप खुद से ट्राई कीजिए। अगला केस क्या होगा, x 2 से बड़ा या बराबर है लेकिन 3 से छोटा है, और लास्ट केस हो जाएगा जब x 3 से बड़ा है। देखिए कितने सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।